वो वंस एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन जब हमें लगता है कि वो जो हमने सब रूटीन बनाई हुई है या प्रोग्राम बनाया हुआ उसको हम एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, फिर हम उसको फंक्शन या प्रोसीजर में कन्वर्ट करते हैं। फंक्शन या प्रोसीजर की हमें जरूरत उससे पड़ती है जब हम रीयूजिबिलिटी की तरफ, रीयूजिबिलिटी कॉन्सेप्ट को यूज करना चाहिए। एक ही दफा प्रोग्राम बना दिया, अब हमने इसको बस कॉल करना है। तो उसके दो मेथड है कि आप उस प्रोग्राम कोड को या तो प्रोसीजर बना दें या फंक्शन बना दें। जैसे लिखा हुआ सेट अप प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट ग्रुप अंडर अ सिंगल नेम, ठीक है, कैन बी कॉल टू परफॉर्म अ टास्क एट एनी पॉइंट इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में कहीं भी इसको कॉल किया जा सकता है, आपने बस उसको एक दफा बना देना। क्या आपको लग रहा है कि रेपिटेशन परफॉर्म होगी? डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू टू द मेन प्रोग्राम। अच्छा, आपका जो प्रोग्राम होता है वो मेन प्रोग्राम होता है, यानी वो मेन फंक्शन, वो खुद भी मेन फंक्शन ही होता है, और उसके अंदर वो बाकी फंक्शन को काम करना होता है। जैसे कॉलेज का एक प्रिंसिपल होता है जो पूरे कॉलेज को रन करता है, लेकिन वो सारे काम खुद नहीं करता, वो वाइस प्रिंसिपल को रख लेता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेक्शन। बट हम्म। ठीक है ना, तो अब वो क्या करेगा, वाइस प्रिंसिपल को कॉल करेगा, भाई आओ ये टास्क परफॉर्म करो। हर सेक्शन का, जैसे प्राइमरी सेक्शन, जूनियर सेक्शन, प्राइमरी सेक्शन, लोअर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, तो हर लेवल का एक वाइस प्रिंसिपल रखा जाएगा और उससे टास्क परफॉर्म करेगा। अब वाइस प्रिंसिपल सारे काम नहीं करेगा, वो सब्जेक्ट हेड को रख लेगा। सब्जेक्ट हेड सारे काम नहीं करेगा, वो सब्जेक्ट टीचर रख लेगा। इस तरह चैन ऑफ कमांड जो है परफॉर्म हो रही होगी। तो जिसका जो काम होता है उसको उसी काम के लिए कॉल किया जाएगा। अगर हमें वैल्यू रिटर्न करानी होगी तो हम उस सब रूटीन को एज ए फंक्शन यूज करेंगे, अदरवाइज प्रोसीजर यूज करेंगे। अब जैसे लिखा ना, सिमिलर टू प्रोसीजर बट रिटर्न अ वैल्यू टू द मेन प्रोग्राम। अ सेट अप अस्सलाम प्रोग्रामिंग वालेकुम सर। स्टेट A set of programming statement grouped under a single name can be called to perform a task at any point in the program. So basically, it is a subroutine या program code which can be used as a procedure or function. पर्पज इसका है मेन रीयूजिबिलिटी। पर्पज है री। सर 2 मिनट में रजिस्टर लेके आया। हाँ वो ठीक चाहिए है। होता है ना। जी। हाँ भाई, फजल आ गया। हाँ, बताया तो नहीं है। बेसिकली सूडो कोड तो आप पढ़ चुके हैं, वही दोबारा बनाने हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ फंक्शन एंड प्रोसीजर। या तो प्रोसीजर में बनाओगे या फंक्शन में बनाओगे। अच्छा, फंक्शन है या प्रोसीजर है, ये विदाउट पैरामीटर हो सकते हैं और विद पैरामीटर हो सकते हैं। पैरामीटर का मतलब होता है वेरिएबल्स या इनपुट, वेरिएबल दैट स्टोर द वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट पास टू अ प्रोसीजर और फंक्शन। तो वैल्यू पास की जाएगी, ठीक है, थ्रू पैरामीटर।
ये विदाउट पैरामीटर भी हम यूज कर सकते हैं। इनेबल प्रोसीजर्स एंड फंक्शन टू ऑपरेट ऑन डिफरेंट इनपुट्स का बेसिक पर्पज ये होता है। जनरल कॉन्सेप्ट क्या है? प्रोसीजर एंड फंक्शन आर डिफाइंड वंस एंड कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम विद इन अ प्रोग्राम। ये है रीयूजेबिलिटी। दे प्रमोट कोड रीयूज एंड हेल्प ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम एफिशिएंटली। तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम एक ही दफा डिफाइन कर देते हैं और मैनी टाइम्स से कॉल कर सकते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल जैसे वर्ड के अंदर हम बोल्ड करते हैं। हम पहले टेक्स्ट टाइप करते हैं। उस उस टेक्स्ट को हमने बोल्ड करना होता है, तो हम उसको सेलेक्ट करके पी पे क्लिक करते हैं। पी बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है या टैलिक हो जाता है, अंडरलाइन हो। तो वो क्या है? बेसिकली प्रोसीजर्स। हर बटन के पीछे एक प्रोसीजर लिखा है। ठीक है। अब ये प्रोसीजर का सिंटैक्स दिया हुआ है। अब प्रोसीजर रन्स द कोड इनसाइड इट एंड डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसीजर इज एज फॉलोज। सबसे कैपिटल वर्ड में प्रोसीजर लिखेंगे और प्रोसीजर का नाम और आगे ब्रैकेट। अभी ये जो प्रोसीजर है विदाउट पैरामीटर है, क्योंकि पैरामीटर हम यहाँ डिफाइन करते हैं इस ब्रैकेट के। ये आपका लॉजिक होती है, ये कोड होती है जो आपने रन करना होता है। कोड टू रन इनसाइड द प्रोसीजर। बाकी ये एंड प्रोसीजर लिखना होता है। इन दो लाइनों, ये हेडर होता है और ये फुटर होता है, के दरम्यान आपने कोड लिखना होता है। आइडेंटिफायर का मतलब द नेम गिवन टू द प्रोसीजर। द कोड इनसाइड द प्रोसीजर इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द प्रोसीजर इज कॉल्ड। द आइडेंटिफायर इज यूज्ड टू कॉल द प्रोसीजर फ्रॉम द मेन प्रोग्राम। कि आपका यानी प्रोसीजर डेफिनेशन एक तरह, या तो फंक्शन डेफिनेशन है या प्रोसीजर डेफिनेशन। हमने उसको कॉल करना होता है मेन के अंदर, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम होता है मेन प्रोग्राम होता है, उसके अंदर ही आपने डिवीजन की होती है कि अलग से एक प्रोसीजर बना दिया, अलग से एक फंक्शन बना दिया। उसको अपने ही प्रोग्राम में कॉल किया जा सकता है या अदर प्रोग्राम में भी कॉल किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी फजल, आप इधर आप आगे। जी। जी फजल, आप आगे। नहीं आया अभी तक। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल है। आपने लिखा प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर। प्रोसीजर, ये प्रोसीजर का नाम आ गया, ये ब्रैकेट आ गई, ये आपका प्रोग्राम कोड आ गया, आउटपुट स्टैटिक। ठीक है। और ये प्रोग्राम मेन, जो आपका मेन प्रोग्राम होता है। ठीक है। और तो यहाँ पे हम इसको कॉल करते हैं, प्रोसीजर को कॉल किया जाता है। कीवर्ड होता है कॉल। आपके प्रोसीजर का नाम स्टार है। कॉल द स्टार प्रोसीजर एंड आउटपुट, ये डबल स्टार आ जाएगा। कॉल स्टार। ठीक है। कॉल द स्टार अगेन एंड आउटपुट, यानी आप मैनी टाइम्स कॉल कर सकते हैं। एक दफ़ा हमने प्रोग्राम कोड बना दिया है, अब हमें बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। हम एक ही दफ़ा उसको बना देंगे और मैनी टाइम कॉल कर। ये चीज़ समझ में आ गई? जी। ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। द कॉल स्टार इन्वोक द प्रोसीजर। ठीक है, मतलब ये कॉल कर रहा है इसको, which execute the code inside it. In this case, it output static. You can call the procedure multiple times in the program as needed. Each time call star is encountered, it outputs e double star। इसका फायदा ये होता है। अदरवाइज आप कॉल नहीं कर सकते, प्रोग्राम बना देते कॉल नहीं कर सकते। विदाउट प्रोसीजर विदाउट फंक्शन प्रोग्राम बनाएंगे, वो आप इससे कॉल नहीं कर सकते। आपको उसको प्रोसीजर या फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कॉल किया जाता है, इसको हमने कॉल किया, ये यहाँ आया और इसने अपना कंट्रोल यहाँ दिया। ठीक है। और फिर वापस पूरा मेन कंट्रोल वापस मेन के पास चला जाओ। जिस तरह एग्जीक्यूट कर रहा होता है। समझ आया? पजल, आर यू देयर? नहीं। अब ये एक क्वेश्चन है। राइट अ प्रोग्राम दैट डिफाइन अ प्रोसीजर कॉल्ड सम। आ गया सर, अम्मा ने बीच में साइड को। ओ भाई, अब क्या करें? अच्छा, अब ये देख लो क्विकली, जस्ट क्विकली इसको देख लो। यहाँ से स्टार्ट है। अब हम पढ़ रहे हैं फंक्शन एंड प्रोसीजर। ठीक है, पढ़ा हुआ है अपने स्कूल में? नहीं स्कूल में नहीं पढ़ा हुआ? स्कूल में क्या चल रहा है तुम्हारे? सर, P1।
P1 चल रहा है। और पाइथन में पढ़ा हुआ फंक्शन। पाइथन पाइथन तो अभी यूज ही नहीं होगा। अच्छा, वही है फंक्शन जो आपने पढ़ा है पाइथन में, यहाँ सुडोकोड फॉर्म में पढ़ेंगे। पाइथन में प्रोसीजर नहीं होता है बड़ा, ठीक है, फंक्शन ही होता है। अच्छा देखो, इसका बेसिक पर्पज है कि हम एक दफ़ा प्रोग्राम कोड बना देंगे और मेन प्रोग्राम के अंदर आपसे कॉल करेंगे, इसको हम कहते हैं रीयूजिबिलिटी, बार बार यूज करेंगे। ठीक है, या तो प्रोसीजर बनाओगे या फंक्शन बनाओगे। डिफरेंस ये है कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन रिटर्न अ वैल्यू टू द मेन प्रोग्राम, ये प्रोसीजर नहीं करते। ये फजल पढ़ लिया। पढ़ रहा हूँ सर। सही है सर। समझ आ गए। फंक्शन के अंदर पैरामीटर होते हैं, पैरामीटर का मतलब वेरिएबल या इनपुट। ठीक है, ये हम पैरामीटर यूज करते हैं वैल्यू रिसीव करने के लिए, ठीक है, फ्रॉम द मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम जब से हम फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। जब कॉल करते हैं तो वैल्यू सप्लाई करते हैं। कॉल करने के लिए जरूरी नहीं कि वैल्यू सप्लाई करें, हम विदाउट पैरामीटर भी फंक्शन प्रोसीजर बना सकते हैं और विद पैरामीटर भी फंक्शन प्रोसीजर बना सकते हैं। हाँ, पढ़ लिया। जी सर। अब ये इसका वो है सिंटैक्स। ये सबसे पहले आप प्रोसीजर लिखेंगे कैपिटल वर्ड्स में और एंड प्रोसीजर लिखोगे। इसके साथ प्रोसीजर का नाम लिखोगे, ये ब्रैकेट डालोगे, ये विदाउट पैरामीटर है, ठीक। और ये कोड होगा जो आप ऑलरेडी करते हुए आ रहे, सूडो कोड या राइट करें, या प्रोग्राम कोड या सूडो कोड। ठीक है, कर लिया। पढ़ रहा हूँ सर। सही। अब ये पहला प्रोग्राम है। सबसे पहले आपने प्रोसीजर लिखा, प्रोसीजर का नाम स्टार, और ये विदाउट पैरामीटर है, ठीक है, प्रोसीजर विदाउट पैरामीटर, कोई वैल्यू सप्लाई नहीं, हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया कितनी दफा स्टार प्रिंट करना है, और यहाँ प्रोसीजर यहाँ से कॉल किया जा रहा है। कॉल करने के बाद कंट्रोल यहाँ चला गया, उसके बाद कंट्रोल वापस इधर आ गया। मेन जो है वो कॉल करता है, मेन प्रोग्राम कॉल करता है प्रोसीजर को। कॉल स्टार, कॉल स्टार, मैनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं, यही इसका बेसिक फंक्शन है प्रोसीजर या फंक्शन बनाने का। यू कैन कॉल मैनी टाइम। ठीक है। हाँ भी आगे बढ़े। जी। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है।
कि द कॉल स्टार इन्वोक द प्रोसीजर, ठीक है। जब हम कॉल करेंगे तो ये रन होगा, विच एग्जीक्यूट द कोड इनसाइड इट, इन दिस केस इट आउटपुट डबल स्टारिंग। So you can call the procedure multiple times in the main program as needed. Each time call star is encountered, it outputs double star, ठीक है। ओके, अब उसी अप्रोच को यूज करते हुए ये आपने बनाना है प्रोग्राम कोड। राइट अ प्रोग्राम that define a procedure called sum. The procedure should declare three integer n1, n2 and sum from the user to input value for n1 and n2। इसका मतलब आप प्रोसीजर के अंदर इनपुट लेंगे, calculate the sum of n1 and n2 and store it in the sum variable, output the calculated sum। The program should then call the sum procedure to execute the above steps। ये हो जाएगा आप लोगों से। हाँ भाई। हाँ फजल, ये हो हम्म। जाएगा या डिस्कस कर लूँ? जी। हो जाएगा, ठीक। जी ट्राई करें, व्हाट्सएप कीजिएगा। सर, रजिस्टर पे लिखना। हाँ, रजिस्टर में लिख के व्हाट्सएप करें। ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और देखें, ये मैं सामने आपके ये रख रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये रिक्वायरमेंट है। कीजिएगा। ले लिया। जी। जी। और ये आप इस पॉइंट ऑफ से करना है, इनपुट भी लेना है।
ठीक हाँ जगह आप भेज रहे हैं। हाँ फैजल थोड़ी सी मिस्टेक है समहाउ, थोड़ा सा राइट भी है। हाँ जगह आप भेज रहे हैं। भेज दिया। जी सर। चलें ये देख लें। जो आप डिक्लेयर करेंगे ना वो प्रोसीजर के अंदर करेंगे, ठीक। प्रोसीजर से बाहर नहीं करेंगे, ठीक। प्रोसीजर सम, डिक्लेयर N1 N2 सम इंटीजर। यहाँ पे आपने इनपुट ले लिया, ये आपने सम करा लिया और ये प्रिंट सम करा लिया और ये आपने कॉल कर दिया, ठीक। बस बाकी वैसे सारा सही है, आपने डिक्लेयर सर प्रोसीजर के वो, अंदर, प्रोसीजर के अंदर ओके करना सही, है, वो ठीक है। प्रोग्राम मेन वाला करना जरूरी है कि नहीं? ये देखो वो लिखे ना लिखे लेकिन कॉल जरूर करना है। ये कॉल हो रहा है, Okay. ये हमने कॉल किया, कंट्रोल यहाँ वो चला तो गया। किया, वो तो किया था। ठीक है ना, तो हमने यहाँ ये बेसिकली प्रोसीजर से बाहर जो कुछ भी वो मेन है ना। प्रोसीजर से बाहर जो कुछ भी है वो मेन प्रोग्राम है। मेन प्रोग्राम इसको कॉल कर रहा है भी तुम आओ और ये सम करके दिखाओ। सर अब कंट्रोल यहाँ गया, फिर यहाँ पे इनपुट लिया, ठीक है, ये दो इनपुट हुए। फिर कंट्रोल यहाँ आ गया, इसने प्लस किया, फिर कंट्रोल यहाँ आ गया प्रिंट कर दिया और सही। वापस कंट्रोल मेन के पास चला जाता है। ये ऐसी है कि बाहर से आप किसी को बुलाएं और किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए तुम आओ, ये गार्डनिंग कर दो, खाना बना दो, गाड़ी चला दो, ठीक है। हर काम के लिए आपने एक बंदा रखा हुआ है। समझ आया। अब इसी बेस पे आपने ये वाला बनाना है। ये, राइट अ प्रोग्राम दैट डिफाइन अ प्रोसीजर कॉल्ड मल्टीप्लाई। द प्रोसीजर शुड prompt the user to enter two numbers, multiply the two numbers together, output the result of the multiplication. Procedure should be called in the main program to perform the task. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। लॉजिक सब सब आपको आती है, बस इसमें हमने सिर्फ ये सीखना है कि हाउ टू मेक प्रोसीजर एंड कॉल दैट। क्योंकि आपका 60% पेपर जो है ना प्रोसीजर और फंक्शन पे आता है, ये बहुत टिपिकल आते हैं। स्क्रीनशॉट ले ली। जी।
ये आप लोग देख लें, ठीक है। यहाँ पे यूजर प्रॉम्प्ट आ गया, इनपुट नंबर, तो सेम ये हम पहले भी कर चुके हैं। प्रोसीजर, यहाँ पे आपने कॉल कर, समझ आ गया। जी। ठीक है, पजल समझ में आ गया आपको। जी ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। सर, मैंने सही नहीं किया। आप इसको चेक कर लेना, मैं कह रहा हूँ इसके हिसाब से चेक करें। सर आपने नम 1 और नम 2 सेपरेटली इनपुट ले लिया, मैंने एक साथ इनपुट ले लिया बस। हाँ, वो कोई फर्क नहीं, वो तो आपकी लॉजिक है ना। तो हर एक की लॉजिक डिफरेंट हो सकती है। मैं कह रहा हूँ हाँ बाकी बाकी सही है चीजें ना। सही है आपकी, तो सही, बाकी हाँ बस सही, ठीक है। बाकी बाकी सारा तो सही है। अब बस हम्म। आपने सिंटैक्स देखना है कि सिंटैक्स सही है कि नहीं। आपने प्रोसीजर लिखा है, प्रोडक्ट ठीक है, डिक्लेयर कर दिया आपने, नम वन नम टू, प्रोडक्ट इनपुट, नम वन नम टू, ठीक है, प्रोडक्ट एरिया प्रिंट प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है। एंड प्रोसीजर ठीक है, और कॉल कर देते, ठीक है। ये इसका आउटपुट है। ओके, अब इसका आपने प्रोसीजर बनाना है। तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आ जाएगा आपका, मतलब आपने भेज दिया। जी। ठीक है, चेक कर लें। यहाँ पे आपने प्रोसीजर एक्सपायर डिफाइन कर दिया। ये आपने वेरिएबल ले लिए दो, आउटपुट इंटर नंबर, इनपुट नंबर, रिजल्ट इक्वल टू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, और ये आपकी इनपुट, ये पूरी आपकी लॉजिक है यहाँ से, जो कि इस फोटो पे। अब आप उसको मैनी टाइम कॉल कर सकते हैं, आपने फर्स्ट टाइम कॉल किया, सेकंड टाइम कॉल किया, थर्ड टाइम, अभी आपने इसको विदाउट पैरामीटर कॉल किया, ठीक है। ओके, अब उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके।
सर फजल ये लूप चलाना है ना, जब आप एक से ज्यादा वैल्यू इनपुट कराते हैं तो लूप चलाते हैं, लूप को इस्तेमाल करें। जब मल्टीपल वैल्यूज होंगी तो हम कोई ना कोई लूप इस्तेमाल करेंगे। 1 to 10 है तो हमें, ये हमारा लूप का पहला प्रोग्राम भी था, अगर आपको याद हो। ये देखें, आपने प्रोसीजर बना दिया, आउटपुट 1 to 10 पर काउंट इक्वल 1 to 10। देखिए ये लास्ट टाइम हम कर चुके हैं। आउटपुट काउंट, नेक्स्ट काउंट, एंड प्रोसीजर कर दिया। यहाँ पे आपने कॉल कर लिया, कॉल 1 to 10, आउटपुट 1 to 10। जी फजल, क्लियर है आपको? आपने जी। करेक्ट कर लिया आपने? हम्म। ठीक है। ये 1 to 10 प्रिंट होगा। अब है प्रोसीजर विद पैरामीटर। अभी तक जो आपने प्रोसीजर बनाया विदाउट पैरामीटर थे, तो हमने कोई ना कोई वैल्यू सप्लाई करनी होती है। यहाँ पे लिखा हुआ पासिंग वैल्यू। इट इज ऑफन यूजफुल टू पास अ वैल्यू टू अ प्रोसीजर टू मॉडिफाई द एक्शन टेकन। फॉर इंस्टेंस यू माइट वांट टू डिसाइड हाउ मेनी स्टार आउटपुट बेस्ड ऑन अ पास आर्गुमेंट्स। प्रीवियस प्रोग्राम में हम फाउंड थे कि जितने स्टार हमने उसको दिए हैं उतने ही प्रिंट करेगा। अब हम उसको अपनी मर्जी की वैल्यू डिफाइन सप्लाई करेंगे कि इतने स्टार आपने प्रिंट करने हैं। Procedure definition, you can define a procedure with parameter to accept these values. Parameter usage क्या है? The argument passed when calling the procedure is used as a parameter influence the procedure behavior। अच्छा, argument दो बड़ी यूजर है। एक पैरामीटर, जहाँ पे हम प्रोसीजर या फंक्शन डिफाइन करते हैं वहाँ पे इसको पैरामीटर कहते हैं, और जहाँ से हम वैल्यू कॉल करते हैं वहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं? आर्गुमेंट। आर्गुमेंट। और बेनिफिट क्या है? दिस अलाउ द प्रोसीजर परफॉर्म डिफरेंट टास्क बेस्ड ऑन द पास वैल्यू, एनहांसिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड रीयूज। दूसरी बात कि जितने पैरामीटर होंगे, एक हो, दो हो, तीन, उतनी वैल्यू आपने पास करनी एज ए आर्गुमेंट। ठीक है, जो वर्ड लिखा है आर्गुमेंट, इसका मतलब है कि आप मेन से कॉल कर रहे हैं, यहाँ से वैल्यू सप्लाई कर रहे हैं। ये देख लें, ये सैंपल कोड है। आपने लिखा प्रोसीजर स्टार, और यहाँ पे देखें नंबर, यहाँ पे नंबर इज अ पैरामीटर, कॉलन इंटीजर, तो इसकी डिनर टाइप भी आपने साथ बतानी होती है। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर के लिए काउंटर, क्योंकि हमने 1 to 10 चलाना है। डेटा टाइप इंटीजर है, बार काउंटर इक्वल 1 to नंबर। देखिए, नन टू नंबर का मतलब जो जो वैल्यू पास करेंगे उतने टाइम ही चलेगा। आउटपुट करेगा स्टार और नेक्स्ट काउंटर। ये तो प्रोग्राम कोड हो गया जो आप पहले भी कर चुके हैं एज ए सूडो कोड। यहाँ से देखिए, आप कॉल कर रहे हैं स्टार, ये सब कुछ वेट है, लेकिन यहाँ पहले खाली था ना, अब मैं वैल्यू सप्लाई कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये 7 टाइम प्रिंट करे, ये इधर जाएगा नंबर के पास, क्योंकि यहाँ इसको हमने कॉल किया है, ये कंट्रोल इधर आएगा, यानी 1 to 7। तो अब ये जो स्टार है, ये 1 to 7 टाइम ऊपर से नीचे प्रिंट हो जाएगा। कॉल द स्टार प्रोसीजर आउटपुट 7 स्टार, तो 7 स्टार जो है प्रिंट होगा। ये क्लियर हो गया? जी। ये फजल और हाजिक, इज इट क्लियर? जी। ठीक। ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई। द प्रोसीजर स्टार टेक्स एन इंटीजर पैरामीटर नंबर, द फॉर लूप आइटरेट फ्रॉम 1 to नंबर, आउटपुट 1 स्टार पर आइटरेशन, काउंटर इज अ लोकल वेरिएबल यूज टू कंट्रोल द लूप। ठीक है।
The call star statement invoke the star procedure and passes 7 as the argument, which means 7 star will be off. तो every time a value change कर सकते हैं, ये 7 स्टार प्लेट। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पे एक और चीज है, यानी हमने वहां पे डायरेक्ट आउटपुट करवा लिया था, राइट अ प्रोग्राम दैट डिफाइन अ प्रोसीजर कॉल्ड स्टार। द प्रोसीजर शुड टेक अ नंबर एज अ पेरीमीटर एंड आउटपुट मैनी स्टार like that. The program should call the star procedure with the number 7 to output 7 star. Alternatively, store the 7 number in a variable my number and call the star procedure using variable। इसके अंदर हम वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्टार को, तो जो 7 की जो वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर कर देंगे और उस वेरिएबल को हम जहां से हम कॉल कर रहे हैं वहां पे यूज कर लेंगे। इसको ट्राई करें जरा, स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, ये देख लें प्रोग्राम तो ये सेम था जो अभी हमने लेकिन इसमें माइनर चेंज ये था कि इस 7 को, ये जो हमने 7 सब यहाँ पे डायरेक्ट दे रहे हैं, यहाँ पे इसको पहले किसी वेरिएबल में, यहाँ पे ना वेरिएबल में स्टोर कर लें।
और हार्दिक ने कर लिया। फजल आप ही देख लें, थोड़ा सा फर्क था। ये देख, ये 7 जो है हमने वेरिएबल में स्टोर किया, और इस वेरिएबल को हमने यहाँ पे रखा एज ए आर्गुमेंट। यहाँ पे इसको आर्गुमेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आर्गुमेंट पास हो गया पैरामीटर को, और यहाँ से कंट्रोल यहाँ आ गया, और सो ऑन, ये प्रोग्राम चल पड़ा। ठीक है। ये वो प्रीवियस है कि आप डायरेक्टली कॉल द स्टार आउटपुट 7 स्टार, अल्टरनेटिव यूजिंग अ वेरिएबल, वेरिएबल में भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, बस ये फर्क था, बाकी सब सही है। ठीक है। जी फजल, समझ में आ गया आपको? जी सही। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। द प्रोसीजर स्टार टेक्स एज an integer parameter number. The for loop run from 1 to number, and on each iteration output double star. Counter is local variable used to control the loop. The calls star 7 call the procedure with 7 as the argument, outputting 7 star. Alternatively, the program define a variable my number with a value of 7 and call star my number to achieve the same output. आउटपुट सेम आएगा, बस वे ऑफ डीलिंग डिफरेंट हो गया। क्वेश्चन है, अभी कह रहे राइट फ्रॉम द डिफाइन अ प्रोसीजर कॉल्ड स्क्वायर, द प्रोसीजर शुड टेक अ नंबर एज पैरामीटर, कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ द नंबर, मल्टीप्लाई द नंबर। ये आप पहले बना चुके हैं विदाउट पैरामीटर, अब आपने इसको पैरामीटर के साथ बनाना है। आउटपुट द रिजल्ट, और ये वैल्यू आपने सप्लाई करनी। ठीक है, ये हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ये ले जो लें। अभी किया था वही है, बस पैरामीटर डाल देंगे। हाँ, उसके हिसाब से ही करना है। ओके। इसको करें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये देख लें। यहाँ पे हमने प्रोसीजर लिखा, प्रोसीजर का नाम, और यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया वेरिएबल, स्क्वायर प्रोड्यूस कर लिया, और आउटपुट दे दिया। और यहाँ पे आपने 3 5 4, पहले ये इसने इसको कॉल किया, यहाँ पे कंट्रोल यहाँ आया, और आउटपुट 9 आ गया। ठीक है। फिर 5 सप्लाई हुआ तो आउटपुट 25 आ गया, और फिर 4 सप्लाई हुआ तो आउटपुट 16 आ गया। इस तरह ये टास्क परफॉर्म हो रहा है। समझ आ गई? हम्म। जी।
ये हो जाएगा, इसको ट्राई करें जरा। ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हेलो सर, मेरी आवाज़ आ रही है? ये जी आ रही है। सर, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो। मेरी आवाज़ नहीं आ रही मेरी है? आवाज़ आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो। राइट ऑन जूम चैट। आदिक आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है मुझे। जरा इसका बंद करो। स्पीकर बंद है। हम्म। अब्दुलरमान, आपकी आवाज़ आ रही थी लेकिन अब नहीं आ रही। जी सर। हाँ ठीक है। जी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। ये आपने ओके। प्रोसीजर बना दिया लोअर, आपने दो पैरामीटर यहाँ पे कॉल कर लिए। ठीक। इफ नम वन लेस देन नम टू, तो आउटपुट नम वन करेगा, एल्स आउटपुट नम टू एंड हो जाएगा। यहाँ से आप वैल्यू सप्लाई करें। ठीक है।
जी। क्लास एंड करते हैं। ठीक ठीक है, है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।